there is some big breaking news which is coming in at a time when opposition is openly flouting COVID norms. Union Minister Prahlad Joshi has slammed all the opposition leaders, saying that neither of them bothers to wear a mask. Questions are being raised about why public safety is now being put at risk. Well, we are going to get you details, but remember, this is in reference to Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. Rahul Gandhi, remember, was warned by Mansukh Mandavia, the Union Health Minister. Let me go across to Madhav Das Gopalakrishnan, who's joining us. Madhav, now after the warning which came in from the Health Minister, now there are other Union Mantris too saying it's time to mask up and put safety first, not politics. Well, Meghna, just a few corrections there. Yes, you're absolutely right. There's a war of words going on as far as the Bharat Jodo Yatra is concerned. But what Union Minister Prahlad Joshi has said is in relation to what happened on the floor of the House. Because he has said there are two things that happened as far as the opposition is concerned. Firstly, when the House... Minister speaking, listen in. पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट
वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी, गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे Well, there you have it, a briefing coming in from Mansukh Mandavia saying that it's important to focus on cautionary measures which need to be taken because COVID is not over. In fact, precautionary doses are also now being suggested by the Health Minister. Let me go across to Aishwarya, who's joining us. Several rounds of protocols, meetings have already happened with the Prime Minister, after which Chief Ministers too have been given out. Can you give us quickly what the new protocols, the norms which have been put in place? Well, apart from Prime Minister, there are several Chief Ministers of different states also holding their own individual meetings. But Mansukh Mandavia has just stated in the Parliament that there have been several measures that now the states need to take, and also to encourage people to take precautionary dose who have not taken. It has been also decided that there will be random testing now will be done at the airports, at the railway stations, and those taking finding them positive should send to genome sequencing as well, and testing also to be made compulsory at the airports on people with the history of traveling from China with 7 days stay in China or more. And also there will be a boost infrastructure for quarantine testings etc. to bring back who will be brought back in next 7 days from China. Yes, the efforts have been made by the center, and all those previous protocols of the COVID-19 will be put in place back, and that's where the center is trying to send out a strong message from the lower house of parliament, where today, remember, both the speaker and the chairman of Rajya Sabha clearly had stated that the leaders should follow the COVID protocol, and those holding public rallies should avoid, and therefore the reason perhaps now the political war of words have also begun. Remember, yesterday after Mansukh Mandavia sent a letter to Rahul Gandhi that if not possible to follow COVID-19 protocol, then they should suspend this rally. But today the visuals are literally shocking, which are coming in from Bharat Jodo Yatra, where nobody is clearly following the COVID protocols.